एंड्रॉइड का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में जो लेटेस्ट आया हुआ है वो है आपका लॉलीपॉप। लेकिन लेटेस्ट नहीं पूछ रहा है, 7वां एडिशन, 7th एडिशन या 7वां संस्करण चलता है नवगढ़। ये 7वां संस्करण है आपके एंड्रॉइड फोन का। दूसरा है कौन डाटा या सूचना को अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकता। पहले क्वेश्चन ध्यान से तब आप समझे। कौन डाटा या सूचना को अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकता। ऑप्शन आपका है कौन तो अस्थायी रूप से क्या करता है, कौन डाटा स्टोर करता है, रोम करता है, हार्ड डिस्क करता है, पेन ड्राइव करता है। रैम अस्थायी मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, इसलिए इसमें हो जाएगा रैम। ये अस्थायी रूप से कोई डाटा संग्रहित नहीं करता है। जब ये हमारा सिस्टम बंद होता है इसके पूरे डाटा जो है क्या होता है, इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इसलिए इसमें रैम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेमोरी से ही, कैश मेमोरी रैम का प्रकार है, ट्रू फॉल्स। जैसे कैश मेमोरी का जो काम होता है, आप जैसे किसी प्रोग्राम को ओपन करते हो, एनी प्रोग्राम को ओपन करते हो तो क्या बनती है कैश मेमोरी, तो जाती है हार्ड डिस्क के पास। ये 3 शिफ्ट होती है, L1, L2, L3। ये तीनों अपने अपने सीमा में जाता है। मेरा केस क्या करते हैं, डाटा को जो आप डिमांड कर रहे हो या यूजर डिमांड कर रहा है वो जाता है हार्ड डिस्क के पास। हार्ड डिस्क से लेकर आता है रैम को, तब रैम में वो लोड होता है, तब वो ओपन होता है। तो कैश मेमोरी किसका प्रकार हुआ, क्योंकि रैम का जो काम होता है वो टोटल जो है कैश मेमोरी करती है। जैसे कैश मेमोरी का उदाहरण इस तरह आप समझ सकते हो, खाना बनता है, खाना बनता है, बनाने का बर्तन अलग होता है, खाने का अलग होता है, और निकालने का अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है, टाइम पे आपने उसको नाश्ता दिया, भोजन दिया, उसको किया, उसके बाद तुरंत क्या किया, बर्तन उठा के ले जाए कैश में रख। तो कैश मेमोरी का सेम वही काम है कि जो आप डिमांड करोगे प्रोग्राम वो लेके आएगी, टाइम को दे देगी, और जब आप क्लोज करोगे तो तुरंत शट डाउन जब करते हो फिर क्या करती है, शट डाउन के पहले वो पूरा डाटा ले जाकर फिर हार्ड डिस्क को सौंप देती है, तो यह अपना सामान रख दो। क्यों, क्योंकि वो जो है वोलेटाइल, भुलक्कड़, भूल जाती है। इसलिए ये आपका जो है कैश मेमोरी रैम के साथ ही काम करती है, उसी का एक टाइप माना जाता है। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है बाजूस ऐप किससे संबंधित है, गेम से, चिकित्सा से, शिक्षा से, एजुकेशन, शिक्षा। नेक्स्ट है आरपीएम का संबंध है प्रोसेसर से, रैम से, रोम से, एचडी। आरपीएम किससे होता है, देखिए प्रोसेसर की गति जो होती है वो किसमें होती है, प्रोसेसर की जो स्पीड मापी जाती है वो किसमें होती है, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, रैम एक जीबी में होता है, ठीक है। रोम जो होता है इस पर काम होता है, जो उसके अस्थायी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी जो यूटिलिटीज होती है उसका पूरा डाटा कहाँ पे रहेगा, रोम में रहेगा, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, इसकी याददाश्त तगड़ी होती है। तो आरपीएम क्या है, ये स्पीड है, इसकी हार्ड डिस्क, इसलिए आरपीएम का संबंध
एचडी से होगा। जैसे आप मोटर भी लेते हो इलेक्ट्रिक का, या वॉशिंग मशीन लेते हो, या फैन लेते हो, तो कितने आरपीएम का है, 1 सेकंड में कितना राउंड चक्कर मारेगा, ये 1 सेकंड में 3600 से लेकर 7200 राउंड मारता है आपका क्या हार्ड। नेक्स्ट है सीपीयू मेमोरी कैश मेमोरी से संबंधित नहीं। ये सही है गलत? सही है। संबंधित नहीं है, ये फॉल्स है। ट्रू है? बताइए। ट्रू होगा सर। ट्रू है। अगर नहीं हटा दिया जाए तो सीपीयू मेमोरी होती है और रजिस्टर से संबंधित। रजिस्टर मेमोरी प्रोसेसर और सीपीयू के मध्य वो काम करती है। अगर निगेटिव यहाँ पे हटेगा, सेंटेंस को सही करना होगा, तो यहाँ पे रजिस्टर मेमोरी हो जाएगी। बस क्या है? कंप्यूटर के अंदर जो बस होता है वो क्या है? एक पथ है, एक डाटा है, एक सिग्नल है। देखिए, जो भी हम डाटा डिमांड करते हैं, ओपन करते हैं या काम करते हैं, तो उसमें देखिए जो हार्डवेयर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के, उसमें पीतल के एक ट्रैक बने होते हैं, रोल टाइप पतले पतले बने होते हैं, जिसमें सारे डिवाइस लगे होते हैं। तो हमारा डाटा जो चलता है वो उसका पाइप है, ट्रैक है। वो किसमें चलता है? डाटा किसमें जाएगा? इंस्ट्रक्शन सूचना में जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे जाएगा वो? जैसे ही मान लीजिए ट्रैक है जो खींचा गया है, बीच में इसके पॉइंट बने हुए हैं, अलग अलग हार्डवेयर या पार्ट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से डाटा मान लीजिए आपका चला कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से जाएगा सीपीयू को, ठीक है। सीपीयू में उसके बाद आपके प्रोसेसर में जाएगा, फिर हार्ड डिस्क में जाएगा। किस में जाता है? 01 को सिग्नल के रूप में जाता है आपका डाटा। जैसे कुछ भी आप टाइप करते हो डायरेक्ट वो नहीं जाता, एक संकेत के रूप में जाता है, और जिस रास्ते से जाता है वही आपका क्या है? पथ। उसी को हम बस कहते हैं। बसें दो प्रकार की होती है, एक बाह्य, दूसरा आंतरिक। बाह्य क्या होता है? सिर्फ वो सिग्नल को पहुंचाता है। आंतरिक जो होता है सिग्नल को ढोक ले जाता है। जैसे आपको कहीं जाना हो तो आप साधन पकड़ेंगे, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे। उसी तरह वो सिग्नल के जो डाटा होते हैं वो भी आंतरिक बसों से ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सहयोग को फ्रीवेयर कहा जाता है। आपको पता है कि कंप्यूटर हमारा जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के सहयोग से चलता है ना। तो इसमें क्या है? फ्रीवेयर। फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मान लीजिए कि एथराइज कर देते हैं किसी को, जैसे उसके मेन जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एथराइज कर दिए। आप यूपी के, ऑल इंडिया के या जिले के क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। वहाँ पे जो भी सप्लाई होगी, जो भी बिक्री होगी, उसकी देख रेख वो आपकी निगरानी में होगी। तो क्या हुआ? जिसको हम एथराइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, नियुक्त करते हैं जिसको, वो क्या हुआ? आपका फ्रीवेयर कहलाएगा। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सहयोग को फ्रीवेयर नहीं, फर्मवेयर कहा जाता है, इसलिए फॉल्स। नेक्स्ट है विंडोज का एक नाम है इंटरफेस मैनेजर, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज का मतलब हुआ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके सिस्टम को ऑन करके चलाता है, जो हमारे विंडो को ओपन करता है और क्लोज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन यही काम होता है, पहले वो सिस्टम ऑन करे, उसके बाद तब आप दूसरा प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल करके तब आप काम कर सकते हो। तो विंडोज को इंटरफेस मैनेजर भी कहा जाता है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, और ओएस भी कहा जाता है, इसलिए इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है सीडीज व डीवीडी।
सीडी और डीवीडी जो होता है ये सपोर्टेड विंडोज, मतलब कौन सी विंडोज है जिसमें सीडी और डीवीडी सपोर्टेड थी, चलती थी या काम करती थी। विंडोज 10 में सिस्टम में कहीं लैपटॉप में भी शायद सीडी या ड्राइव अब बहुत कम मिलता है, पुराने में मिल जाए, नए में नहीं दे रहे। तो विंडोज 10 में भी हमको डेस्कटॉप में कहीं भी सीडी ड्राइव नहीं मिलता है, तो पेन ड्राइव से काम होने लगा, क्योंकि जब पेन ड्राइव नहीं थी तब सीडी और डीवीडी की डिमांड थी, और जो भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते थे वो इसी में आते थे, इसलिए उसमें डीवीडी रोम या ड्राइव लगा होता था, उसी से हम उसको इंस्टॉल करते थे। विंडोज 11 जब 10 में नहीं था, 11 में होने कोई चांस ही नहीं है, उसमें ऑल होगा। अगर 2 नहीं है तो ऑल नहीं हो सकता, इसलिए क्या हुआ, विंडोज एक्स। नेक्स्ट है साउंड कार्ड और ग्राफिक कार्ड का कार्य समान था। देखिए ये दो आपके हार्डवेयर पार्ट हैं जो सीपीयू के अंदर लगे हुए हैं। साउंड कार्ड से आप कंप्यूटर में कोई भी म्यूजिक सुन रहे हो, उससे जब तक साउंड कार्ड नहीं होगा तब तक वो साउंड नहीं देगा। दूसरी चीज, आपके स्पीकर में भी साउंड कार्ड होता है। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए साउंड कार्ड है, आपके सिस्टम में साउंड कार्ड लगा हुआ है और साउंड का ड्राइवर नहीं है या उसका सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल है, तब भी साउंड आप नहीं हो सकते, ठीक है। और ग्राफिक कार्ड का मतलब हुआ कि जो भी आप काम करते हो, जिस भी प्रोग्राम पे काम करते हो, उस प्रोग्राम का पे जो हम काम करते हैं वो एक प्रोग्राम हमको किस रूप में दिखता है, ग्राफिक के रूप, इमेज के रूप। उसको इमेज के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य अगर कोई करता है वो ग्राफिक कार्ड कार्य करता है। तो साउंड कार्ड का कार्य है साउंड को सुनाना और ग्राफिक कार्ड का कार्य है इमेज के रूप में प्रोग्राम को प्रस्तुत करना। इसलिए दोनों का कार्य समान नहीं हो सकता। नेक्स्ट है टेबुलेटेड डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है। टेबुलेटेड डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल आदि। तो टेबलेट जहाँ पे डाटा शब्द आपका लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्रोग्राम जिसमें हम डाटा एंट्री कर सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेल। नेक्स्ट, सिस्टम में स्क्रॉल बार की संख्या 3 होती है। स्क्रॉल बार जिससे आप किसी प्रोग्राम को अप डाउन या लेफ्ट राइट करते हो। स्क्रॉल बार कितने होते हैं, 4, 2। एक आपका वर्टिकल होगा राइट साइड, एक बॉटम पे होगा हॉरिजॉन्टल। सिंगल हमको कब तक दिखता है, जब तक वो 100% उसकी जूमिंग होती है। दूसरा तब दिखेगा जब हम 200% जूमिंग करेंगे, तब हमारा हॉरिजॉन्टल का स्क्रॉल बार दिखेगा, उससे हम लेफ्ट राइट डॉक्यूमेंट को रख के देख सकते हैं। इसलिए ये इसमें 2 ही होते हैं, 3 नहीं होते। नेक्स्ट है MS एक्सेल में रो की पहचान होती है 1 2 3 से, ABC से, डेडलॉक से या नल। रो किससे होती है, देखिए इसमें ABC जो है अल्फाबेट जो है वो कॉलम की पहचान देता है, और जो आपका ये डिजिट है या न्यूमेरिकल है ये रो की पहचान देता है, इसलिए इसमें हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है लीजेंड का संबंध है। ये आप सभी लोग पढ़े हो, हाई स्कूल में भी पढ़े हो, अगर इंटर में हो तब भी पढ़े हो। लीजेंड होता क्या, जैसे हम कोई चार्ट बनाते हैं, चाहे वो कॉलेज का रिजल्ट हो, चाहे किसी कंपनी का मार्केटिंग का हो, किस सत्र में कितना उनका बिक्री दर रहा या इनकम कितना रहा,
तो उसको चार्ट को बनाने के लिए मान लीजिए जैसे हमने चार्ट बनाया, ये हमारा चार्ट बना, ये हो गया आपका बताओ ना बताओ। ये चार्ट, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया 0। तो जैसे मान लीजिए ये सबसे कम इसका वो है, मार्क है, इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं ABCD। अगर हमको लो दिखाना है कि आपका मार्क लो है, तो यहाँ पे एक संकेत मिलता है अलग अलग कलर में। ये लो का है, ग्रीन, रेड जो है, हाई का है, येलो, मीडियम का है, या 10% का है, या 70% का है। तो ये जो संकेत मिलता है आपको चार्ट के बगल में, इसी को हम क्या कहते हैं? लीजेंड कहते हैं। लीजेंड का संबंध किससे हुआ? चार्ट से। नेक्स्ट है सबसे छोटी फोन साइज है 72, 96, 6, 8। 6। सबसे हाईएस्ट कितना? 72। अगर नॉर्मल हम प्रोग्राम में पूछेंगे तो कितना हुआ? 8 और 72। लेकिन यदि हम लिब्रो ऑफिस में जाते हैं, अगर उसी में लिब्रो ऑफिस प्रोग्राम जोड़ दिया जाता है, तो सबसे छोटी 6 और सबसे अधिक 96 हो जाएगा। इसमें कई क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, एक क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा। नॉर्मल में अगर न्यूनतम पूछता है, जैसे इसमें पूछा गया 8 हो जाएगा, अधिकतम पूछेगा 72 हो जाएगा। लिब्रो ऑफिस को अगर न्यूनतम पूछेगा 6 हो जाएगा, और हाईएस्ट पूछेगा तो